भीड़ बहुत ज़्यादा थी। फिर मेट्रो में बहुत खचाखच भीड़ बढ़ी हुई थी, और मेट्रो इनफैक्ट हम लोग महिला कोच में सफ़र करते हैं, तो महिला कोच में भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। लेकिन वो मेट्रो चलते चलते बीच में रुक गई मेट्रो स्टेशन। फिर अनाउंसमेंट हो रही, वो भी अनाउंसमेंट इतनी ज़्यादा धीरे हो रही थी कि किसी को कुछ पता नहीं चल पा रहा था कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। हर किसी के दिमाग में कंफ्यूजन था कि एग्जैक्टली, क्योंकि जो एक इन्फॉर्मेशन का फ्लो है मेट्रो डीएमआरसी की तरफ से, वो मुझे लगता है कि कल जिस तरीके से होना चाहिए था उस तरीके से नहीं था। बावजूद इसके ठीक है, हम लोग सफ़र कर रहे थे। फिर हर स्टेशन पे नॉर्मल मेट्रो रुक रही थी। फिर उसके बाद उसके बीच में कोई भी इंफॉर्मेशन हमें दी नहीं गई कि लाइक किस वजह से इतनी देरी हो रही है। और डिस्प्ले, सबसे बड़ी बात, डिस्प्ले पर भी आपको कोई किसी तरीके की इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही थी। डिस्प्ले बोर्ड पर भी स्टेशंस के नाम, थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट कई बार हो जाता है, वो चीज़ हम समझते हैं, बट स्टेशंस के नाम भी थोड़ा ऊपर नीचे डिस्प्ले हो रहे थे। उसके बाद 15 पर रुकी। इसके अलावा फिर उसके बाद सीधा रुक गई मेट्रो यमुना बैंक से पहले मयूर विहार फेज 1 पे आधे घंटे तक रुकी पहले, बट हमें बोला गया कि मेट्रो ये चलेगी। उसके बाद इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी, क्योंकि ऑपोजिट दोनों तरफ से मेट्रो चलती है, दोनों तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन हमें दी नहीं गई। डीएमआरसी की तरफ से कोई किसी तरीके की कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई थी। डेफिनेटली सबको घर जाने की जल्दी होती है, और मेरे साथ में महिलाएं थी। जनरली मैं फीमेल कोच में सफ़र करती हूँ। मेरे साथ में एक प्रेग्नेंट लेडी बैठी हुई थी, वो बहुत परेशान हो रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली गर्मी का टाइम है और खाने पीने की ऐसा कोई व्यवस्था थी नहीं, और पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं थी, और वो अपने आप में बहुत ज़्यादा मतलब अनईजी फील कर रही थी, और उनको मतलब वॉमिटिंग टाइप फील हो रहा था। बट ऐसी कोई भी व्यवस्था या फिर किसी तरीके की हमें ऐसी जानकारी नहीं दी गई थी कि हमें पता चल पाए कि भाई इतना वेट करना है। और फिर मैंने देखा कि यार ऐसे तो बहुत लेट हो जाएगा, फिर कल मॉर्निंग शिफ्ट में आना भी है, तो मैंने एक कैब देखा, कैब्स एंड ऑटो, तो उसका फेयर ऑलमोस्ट डबल हो चुका था। और ये देख के तो, क्योंकि हर कोई देखो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता है, चलो फिर मेरे को लगा कि चलो कैब आप कर सकते हो, बट कैब मेरी 4 से 5 कैब्स कैंसिल हो गई, और मैंने ट्राई किया कि ऑटो कर लेती हूँ, मेरे 2 से 3 ऑटोज कैंसिल हो गए। फिर उसके बाद मैंने बहुत बहुत वेट किया, और उसके बाद मैंने 11 o'clock अपने ब्रदर को कॉल किया, जब मेरा भाई मुझे लेने आया। फिर उसके बाद मेट्रो की इस असुविधा की वजह से ट्रैफिक जाम इतना ज़्यादा हो गया था, करीबन हमें आधा घंटा तो रेड लाइट क्रॉस करने में ही लग गया। और उसके बाद यमुना बैंक पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। कुछ लोग तो एग्जिट करके पैदल ही चल पड़े थे। रिक्शा नहीं मिल रहा था नीचे, ऑटो नहीं मिल रहा था, और बसेस फुल थी। सो एक साथ सारी चीज़ें, मतलब इतना मिसकम्युनिकेशन की वजह से, अगर सही टाइम पे अगर सही इन्फॉर्मेशन हमें दी जाती होती, तो क्या पता हम एग्जिट करके सही टाइम पर ऑन टाइम अगर हम घर पहुंच सकते थे, अगर कैब्स मिल जाती, क्योंकि एक ही साथ पूरा फ्लो बढ़ गया और भीड़ भी बढ़ गई, और उसके बाद फेयर्स भी एक साथ इंक्रीज हो गए। तो डेफिनेटली ऐसे टाइम पर कोई भी फायदा उठाता है। और नीचे जाके मैंने पूछने की कोशिश भी की बाहर निकल के, ब्रदर तो मेरा आ चुका था, लेकिन फॉर नॉलेज की एटलीस्ट कितना फेयर, तो फिर ऑटो रिक्शा वाले अपनी मनमानी भी कर रहे थे। तो उस टाइम कोई सेंस नहीं बनता है कि आप इतना डबल या ट्रिपल फेयर करके घर जाते हो। और उसके बाद मेरा सफ़र मेरे को 1 से 1.5 घंटे में मैं अपने घर पहुंच जाती हूँ। कल द डे वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट, और मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि मैंने आधी शिफ्ट अपनी पूरी मेट्रो में ही कर ली। तो कल का दिन बहुत ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन की वजह से, इनफैक्ट मिसमैनेजमेंट भी कहा जाए तो उसको गलत नहीं होगा, अगर ठीक टाइम पे, अगर मुझे लगता है अगर कम्युनिकेट सही तरीके से कर दिया होता, टेक्निकल फॉल्ट है, ये अंडरस्टैंड की जा सकती है बातें कि, बट सही टाइम पर अगर सही इन्फॉर्मेशन लोगों को दी जाती तो चीज़ें स्मूथ हो सकती थी।